हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अरुण कुमार विश्वकर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई गिरी विद मी में आपका स्वागत करता हूं। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये कक्षा 11वीं में भी है, गुरुत्वाकर्षण बल, जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका पहला वीडियो मैंने पहले ही डाल चुका हूँ और इसमें बताया हूँ कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक सिद्धांत क्या होता है, जो न्यूटन ने दिया था, और इसके बारे में मैंने इस पे सवाल भी हल करवाया। और कैपिटल जी का मात्रक क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। आज हम लोग देखेंगे कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या अंतर होता है। जो स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण होता है, जिसका मात्रक होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये कैसे आता है इसका हम लोग सिद्ध करेंगे कि यह कहाँ से आता है। और हम लोग देखेंगे कि गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र क्या होता है और कैपिटल जी स्मॉल जी में क्या अंतर होता है, इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या संबंध होता है। जैसे कहने का मतलब क्या है, कोई वस्तु है जो पृथ्वी की सतह पे रखी हुई है। ये हमने लिया पृथ्वी का द्रव्यमान हम लोग मान लेते हैं m e। क्या मान लेते हैं? m e। और इसका सेंटर से इसकी परिधि तक की दूरी मान लेते हैं r e, अर्थात इसकी त्रिज्या हम लोग मान लेते हैं r e, यानी मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। इस पे हम लोग रखते हैं कोई m द्रव्यमान का पिंड। क्या रखते हैं? कोई m द्रव्यमान का पिंड। ये कोई पिंड है जिसका द्रव्यमान क्या है? m है। तो पृथ्वी का द्रव्यमान me और इसकी त्रिज्या re और इस वस्तु का द्रव्यमान m हो गया। तो इसके बीच लगने वाला जो बल होगा ये क्या होगा, इसके बारे में हम लोग तुलना करेंगे। तो बल तथा गति के नियम में हम लोग जानते हैं कि जब किसी वस्तु पे बल लगाया जाता है, जब किसी वस्तु पे बल लगाया जाता है तो उस वस्तु पे लगाए गए बल का परिमाण उस वस्तु का द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात उसके गुणनफल के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब क्या है, यदि कोई वस्तु m द्रव्यमान का है, ये कोई वस्तु है m द्रव्यमान का है, जिसका द्रव्यमान क्या है? m है, और इस पे F बल लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? F बल। इस पे F न्यूटन का बल लगाया जा रहा है। तो F न्यूटन का बल लगाने में इसमें त्वरण उत्पन्न है। जाहिर सी बात है, किसी भी वस्तु पे बल लगाएंगे तो उसमें गति उत्पन्न होगा और वेग परिवर्तन की दर ही क्या कहलाती है? त्वरण कहलाता है। यानी कि गति जब उत्पन्न हुआ तो उसके वेग में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा और जिस समय अंतराल के दौरान उसमें परिवर्तन होता है उसी को हम लोग त्वरण कहते हैं। अर्थात इसमें F बल लगाने पे क्या हो रहा है, जो m द्रव्यमान का पिंड है इसमें a त्वरण उत्पन्न हो जा रहा है। क्या हो रहा है? F बल लगाने पे m द्रव्यमान के पिंड पे a त्वरण उत्पन्न हो जा रहा है। तो वो F बल तथा गति के नियम के अनुसार क्या होता है, F बराबर हो जाता है m इंटू a हो जाता है। क्या हो जाता है? m इंटू a। या फिर हम लोग बोल सकते हैं एक तरह से दूसरे हिसाब से कि F प्रोपोर्शनल टू m इंटू a होता है और F प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पे K नियतांक आ जाता है, K m इंटू a हो जाता है, जहाँ पे K का मान क्या होता है? एक के बराबर होता है, अर्थात F बराबर क्या मिला हमें? m इंटू a। लेकिन ये क्या है, कहने का मतलब क्या है कि ये जो आपका a है, ये आपका एक्सीलरेशन है, त्वरण है, जो वस्तु पे बल लगाने के दौरान उत्पन्न हुआ। यहाँ पे क्या होता है कि जब कोई वस्तु पृथ्वी की सतह पर रखी रहती है तो पृथ्वी के द्वारा भी इस पे कुछ ना कुछ बल लगाया जा रहा होगा। तो मान लेते हैं ना कि इस पे जो बल लगाया जा रहा है वो F लगाया जा रहा है। क्या लगाया जा रहा है? F लगाया जा रहा है। और इसके द्वारा जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है, यहाँ पे वो त्वरण का नाम हो जाता है गुरुत्वीय त्वरण, जिसको हम लोग दर्शाते हैं स्मॉल जी से, यानी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। अर्थात F बल लगाने पे इस पे जो त्वरण उत्पन्न हुआ वो क्या हुआ? G हो गया, स्मॉल g हो गया। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि जो आपका यहाँ पे जो आपका A था, यहाँ पे जो आपका A था, यहाँ पे उसको क्या मान लिया जाता है? G मान लिया जाता है।
बात यह है कि ये सामान्य रूप में त्वरण है जो किसी पे बल लगाने के कारण उत्पन्न हुआ। यहाँ पे क्या हो रहा है, पृथ्वी के द्वारा जो वो वस्तु पे बल लग रहा है इस पे उत्पन्न त्वरण है, जिसको बोल रहे हैं हम लोग क्या चीज, स्मॉल जी। तो हम लोगों को देखना है कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या अंतर होता है। जहाँ पे कैपिटल जी क्या होता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। इसमें क्या अंतर होता है इसके बारे में हम लोगों को देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे हम लोग देखेंगे, तो ये आप लोगों को मैं बताया कि कोई पृथ्वी है जिसका द्रव्यमान me है, इसकी त्रिज्या re है। कोई n द्रव्यमान की वस्तु इसकी सतह पर रखी जाती है जिसको F बल लगाने पर पृथ्वी के द्वारा इस पे कुछ ना कुछ बल, जाहिर सी बात है दो वस्तुओं में क्या होता है, दो वस्तुओं में उनके कणों के गुणों के अनुसार क्या होता है, हमेशा कुछ ना कुछ बल अनुभव करते हैं। दो वस्तु एक दूसरे के कुछ दूरी पर जब रखे रहेंगे, यानी कि प्रत्येक कण एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं। अर्थात यहाँ पर भी जो पृथ्वी के कण होंगे इस पे कुछ ना कुछ बल आरोपित करेंगे और उसके दौरान इसमें कुछ ना कुछ त्वरण उत्पन्न होगा। तो वो बल जो होगा इस वस्तु के द्रव्यमान और इसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के क्या होगा, समानुपाती होगा। अर्थात चलिए देख लेते हैं क्या होता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कैसे इसका डेरिवेशन करेंगे, कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या अंतर होता है इसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या संबंध होता है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो कैपिटल जी व स्मॉल जी में संबंध रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। जहां पे कैपिटल जी क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। स्मॉल जी क्या है, तो स्मॉल जी है गुरुत्वीय त्वरण जो वस्तु पे उत्पन्न हो रहा है। कैसे उत्पन्न हो रहा है, तो पृथ्वी के द्वारा कुछ ना कुछ ये बल अनुभव कर रहा है जिसके कारण इसको जो उत्पन्न त्वरण है वो क्या है, स्मॉल जी है। तो बल तथा गति के नियम के अनुसार हम लोग देखेंगे बल तथा गति के द्वितीय नियमानुसार, बल तथा गति के द्वितीय नियमानुसार क्या होगा, तो इसके जो बल लगाया जा रहा है पृथ्वी के द्वारा वो मान लेते हैं F लगाया जा रहा है। अर्थात F जो बल लगेगा तो क्या होगा, वस्तु का द्रव्यमान m है और इसके का उत्पन्न त्वरण g है, स्मॉल g है। अर्थात F बराबर क्या हो जाएगा, m इंटू g हो जाएगा। F बराबर m इंटू g, यानी वस्तु का द्रव्यमान और उसका त्वरण के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। इसको मान लेते हैं समीकरण एक। समीकरण एक। दूसरा, इसी प्रकार हम लोग देखेंगे कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार जो F होता है दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात कहने का मतलब क्या है, अब हम लोग देखेंगे अब किससे, तो अब देखेंगे गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियमानुसार, यानी गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियमानुसार क्या होगा, जो इनके बीच लगने वाला बल F है इन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल, यानी कि F बराबर क्या हो जाएगा, G, एक पिंड का द्रव्यमान क्या है m, E दूसरे पिंड का द्रव्यमान क्या है, स्मॉल m है, और इनके बीच की दूरी का वर्ग, बीच की दूरी का वर्ग क्या है, RE का स्क्वायर, यानी RE का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे RE का स्क्वायर हो गया।
इसको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार हम लोगों पे इस पे जो बल लग रहा है इन दोनों पिंडों के गुणनफल तथा गुणनफल के अनुक्रमानुपात तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 2 यह क्या हो गया, समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 भी f के बराबर है, समीकरण 2 भी f के बराबर है। तो ऐसा हो सकता है कि ये जो f के बराबर है ये भी f के बराबर, तो ये दोनों भी क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 की क्या कर देते हैं, तुलना कर देते हैं। अब लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर तुलना करेंगे तो क्या होगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे m इंटू जी क्या हो जाएगा, m इंटू जी बराबर क्या होगा आपका कैपिटल जी m e इंटू क्या हो जाएगा m अपान आर ई का क्या हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ पे देखिए m है, यहाँ पर भी m है, यहाँ m गुणा में है, इधर आएगा तो क्या जाएगा भाग में हो जाएगा। अर्थात हमें क्या मिलेगा हमें, या फिर डायरेक्ट ही काट देते हैं या फिर लाएंगे, चलिए भाग में लाते हैं तो क्या होगा, g बराबर हमें मिलेगा g m e इंटू m अपन क्या हो जाएगा m कोष्टक में आर ई का क्या हो जाएगा स्क्वायर। m से m क्या जाएगा कट जाएगा, तो हमें g बराबर मिलेगा, g बराबर हमें क्या मिलेगा कैपिटल G m e अपान आर ई का क्या हो जाएगा स्क्वायर। यही होता है कैपिटल G और स्मॉल g में अंतर या संबंध, यानी आपका कैपिटल G स्मॉल g में क्या होता है संबंध होता है। इसी को हम लोग क्या कर रहे थे, सिद्ध कर रहे थे, इसी का हम लोग डेरिवेशन कर रहे थे। तो जाहिर सी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे ये आया है। हमने क्या किया कि जो इस पे लगने वाला बल था, m द्रव्यमान का पिंड था, ये बल तथा गति के द्वितीय नियम के अनुसार m द्रव्यमान का पिंड और इस पे लगने वाले बल के कारण से उत्पन्न त्वरण g, इन दोनों के गुणनफल से क्या होता है, इसका परिमाण बराबर होता है। दूसरा, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियमानुसार हम लोग जानते हैं कि जो F होता है ये इक्वल टू होता है जी एम ई इंटू एम अपान आर ई का स्क्वायर, यानी कि पहले वस्तु का द्रव्यमान गुणे दूसरे वस्तु का द्रव्यमान बटा उन दोनों के बीच की दूरी का वर्ग। यहाँ पे देख रहे हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर m इंटू जी बराबर मिला जी एम ई गुणे एम अपान आर ई का स्क्वायर। यहाँ से m गुणनफल में इधर आएगा तो भागफल में हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा g बराबर कैपिटल जी एम ई इंटू एम अपान एम आर ई का होल स्क्वायर। यहाँ पे m से m क्या हो जाता है कैंसल हो जाता है, हमें मिलता है स्मॉल g बराबर कैपिटल एम ई अपान आर ई का स्क्वायर। जहाँ पे g क्या है आपका स्मॉल g, यहाँ पे स्मॉल g आपका गुरुत्वीय त्वरण है, कैपिटल G क्या है तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, एम ई क्या है तो पृथ्वी का द्रव्यमान है और आर ई क्या है तो पृथ्वी की त्रिज्या है। तो जाहिर सी बात है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। अब एक एक करके इनके बारे में जान लेते हैं कि इनका मान क्या होता है, इनका मात्रक क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट, उसके बाद इसके आगे चलते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि स्मॉल जी बराबर क्या होता है, स्मॉल जी बराबर होता है कैपिटल जी एम ई अपान आर ई का स्क्वायर। ये हम लोगों ने देखा। अर्थात इसमें कहने का मतलब क्या है कि जहाँ पे आपका स्मॉल जी है, जो स्मॉल जी है ये क्या है आपका, तो स्मॉल जी बराबर है गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। कैपिटल जी आप लोगों को पता ही होगा
कैपिटल जी आपका होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। आर ई क्या है? तो आर ई है पृथ्वी की त्रिज्या। एम ई क्या है? तो एम ई है पृथ्वी का द्रव्यमान। पृथ्वी का द्रव्यमान। तो कहने का मतलब क्या है कि जो जी होता है इसका मान होता है 9.8। हम लोगों को देखना है कैसे वो 9.8 आता है, इसको हल करने का क्या तरीका है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जब भी हम लोग मान रखेंगे, यहाँ पे सबका मान हमें पता है। कैपिटल जी का मान कितना होता है? तो कैपिटल जी का मान होता है, कैपिटल जी बराबर होता है 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर। और आपका स्मॉल जी कितना होता है इसको हम लोगों को फाइंड करना है। हम लोगों को तो रट लिए हैं कि 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, लेकिन रटने से तो काम चलेगा नहीं, इसके बारे में जानना पड़ेगा ये कहाँ से आता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आर ई का मान आपको पता है कि पृथ्वी की त्रिज्या क्या होती है? तो पृथ्वी की त्रिज्या आर ई बराबर होता है 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर। इसको जब मीटर में बदलेंगे तो 1000 से क्या कर देंगे? गुणा करेंगे, अर्थात इसको हम लोग लिख सकते हैं 6400 गुणे 1000 मीटर। इसको हम लोग लिख सकते हैं 64 गुणे 10⁵5 मीटर, इतना लिख सकते हैं। तो ये आपका आर ई का मान हो गया, पृथ्वी की त्रिज्या हो गया। अब इसके आगे हम लोगों को देखना है कि पृथ्वी का द्रव्यमान क्या होता है। तो पृथ्वी का द्रव्यमान हमें पता है, एम ई का वैल्यू कितना होता है? तो एम ई का वैल्यू होता है 6 गुणे 10⁻24 किग्रा। तो पृथ्वी का द्रव्यमान होता है। अब हम इन्हीं मानों को रखेंगे और देखेंगे कैसे आता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो चलिए रख लेते हैं, यहाँ पे रख करके देख लेते हैं। स्मॉल जी बराबर आपका क्या होगा? तो जी का वैल्यू कितना है? तो 6.67 गुणे 10⁻⁻11। एम ई का वैल्यू कितना है? तो 6 गुणे 10⁻24। तो 6 गुणे 10⁻24। और आर ई का वैल्यू आपको पता ही है कितना होता है? 64 गुणे 10⁻5। तो 64 गुणे 10⁻5 का होल स्क्वायर। इसको यदि हम लोग हल करेंगे तो आपको मिलेगा कितना? तो 10⁻−11, ये कटेगा तो आपका हो जाएगा 10⁻13। क्या हो जाएगा? 10⁻13। और इसका हम लोग गुणा करेंगे तो आपका मिलेगा 6.67 गुणे आपका क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा गुणे 10⁻13। 10⁻13 कैसे हुआ आप लोगों को पता होगा, जब अंक समान होता है तो घात क्या हो जाता है? जुट जाता है। और प्लस का 24 माइनस का 11 जब जुटेगा तो क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो वही आया है 10⁻13। और नीचे क्या हो जाएगा? तो नीचे होगा 64 गुणे 10⁻, आपका हो जाएगा 5 दूना के 10। ये आपका 10⁻10 कटेगा तो यहाँ पे 13 में से 10 जाएगा तो कितना होगा? 3 होगा। यानी कि जब इसको हल करेंगे तो आपका आएगा 6.67 गुणे 10⁻3। और 10⁻3 वो 3 आया ऊपर, और नीचे आपका हो जाएगा 64 गुणे 64 यानी 64 का स्क्वायर। 64 का स्क्वायर कितना होता है?
तो होता है 4096। कितना होता है? 4096। यदि यहाँ से हम लोग 2 अंक घटा दें तो 2 अंक घटाएंगे तो यहाँ से दशमलव क्या हो जाएगा? हट जाएगा और 10 बचेगा। 10 का गुणा करेंगे 6 से तो आपका हो जाएगा 60। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे हो जाएगा आपका 667 गुणे क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो 667 गुणे 60 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना? तो इसको हम लोग लिखेंगे कितना? तो लिख सकते हैं हम लोग 667 गुणे 60 बटा 4096। कितना? 4096। तो हम लोगों ने देखा 6.67 गुणे 6 गुणे 10 घाते 3। इसको हमने हल किया तो यहाँ से 2 अंक घटाएंगे तो यहाँ से दशमलव क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो 667 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 10 बचेगा। 10 का गुणा 6 से करेंगे तो हो जाएगा 60। तो 667 गुणे 60 बटा 4096 हो जाएगा, क्योंकि 64 का स्क्वायर होता है 4096। वैसे यहाँ पे हमने हल किया तो 667 गुणे 4000 गुणे 60 बटा क्या हो जाएगा? 4096। और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो आपका आता है 9.77 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये त्वरण का मात्रक होता है। 9.77 को हम लोग लिख सकते हैं लगभग 77 है। तो इसका सन्निकटन वैल्यू जो होता है वो 77 को, जैसे दशमलव आपका 5 से क्या है? ये अधिक है, और जब अधिक है तो एक अंक क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। तो ये 7 है दशमलव का, इसको एक अंक बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? दशमलव का 8 हो जाएगा। यानी कि ये लगभग वैल्यू इसको हम लोग लिख सकते हैं, लगभग में वैल्यू लिख सकते हैं 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि जो स्मॉल जी का वैल्यू होता है वो होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, जो पृथ्वी के द्वारा किसी भी वस्तु पे लगाया जाता है तो उसमें त्वरण उत्पन्न जो होता है वो क्या होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। एक चीज हमेशा याद रखेंगे कि वस्तु चाहे कितना भी केजी का रहे, ये उस पे लागू नहीं करता है, ये उस पे प्रभाव नहीं डालेगा कि अगर वो 10 कुंटल का है तो 9.8 से बढ़ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वहां पे हर कोई भी वस्तु, चाहे वो 10 कुंटल का हो, चाहे वो 1 कुंटल का हो, चाहे वो 1 केजी का हो, चाहे वो 1 ग्राम का हो, यदि वो पृथ्वी की सतह पर उपस्थित है तो पृथ्वी के द्वारा उस पर जो बल लगाने के कारण जो त्वरण उत्पन्न होगा वो आपका होगा 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अर्थात कहने का मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पे हमें स्मॉल जी का वैल्यू मिल रहा है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यही हम लोगों को देखना था कि कहाँ से आता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो आप लोगों का आज मैंने सिद्ध किया कि स्मॉल जी का वैल्यू कैसे होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे हम लोग क्या चीज, कि जो आपका जी होता है और जी डैश होता है। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि जब कोई वस्तु पृथ्वी पर रखी जाती है और पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर रखी जाती है तो उसके त्वरण में, उसके गुरुत्वीय त्वरण में क्या प्रभाव पड़ता है। और अगला टॉपिक इसका ये रहेगा कि कभी भी पृथ्वी से हम ऊपर जाते हैं तो उसके गुरुत्वीय त्वरण में क्या प्रभाव पड़ता है, नीचे आते हैं तब क्या प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण वस्तुओं के भार में अंतर हो जाता है। और क्या अंतर होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि स्मॉल जी का वैल्यू कितना होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और ये कहां से आया है ये मैंने आप लोगों को बताया।